हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह। आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज डिटर्मिनेंट का और एक लेक्चर है। पिछले क्लास में जो है कुछ क्वेश्चंस हुआ था, और आज जो है फिर और क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। ये 2026 के बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है ना, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है डेल्टा मान लेते हैं। लेट डेल्टा √23, √23 प्लस √3, और उसके बाद आपका √15, √46, √15 प्लस √46 और 3 प्लस √115, √5, यहाँ भी √5 है, यहाँ 5 है, ये √10 है, और ये √15 है, और ये 5 है। प्लानिंग क्या है कि देखिए, यहाँ पर √23, √46 और √15, इसलिए कि ये 23 और ये √46 टू टू से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 46 होगा। अब 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका √115 होगा। इसको हम इधर उधर लिखा हुआ है तो इसको रीअरेंज करेंगे। √23 यहाँ हो जाएगा, √46 हो जाएगा, और √115 हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका √3 ऐसे लिख दिए, √15 ऐसे लिख दिए, और 3 ऐसे लिख दिए, रीअरेंज किए। √5, ये √5, 5, √10 और √15, और ये 5। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी ये है, किसी एक रो या एक कॉलम का दो एलिमेंट अगर कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स है, टू और मोर टर्म्स, उस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे दो डिटर्मिनेंट में। तो क्या होगा, √23 और √46 और √115, फिर यहाँ पर √5, 5, √15 और √5, √10 और 5, ये हो गया। अब प्लस ये आपका √3, √15 और 3 हो गया, फिर √5, 5, √15। देखिए, इसको लिखे, फिर ये है, फिर प्लस देंगे। पहले इसका एक, ये जो कॉलम में जो पहला जो ये है ना, ये √23, √46, √155 लिख दिए, उसका ये दोनों लिखेंगे। फिर अब क्या होगा, इसको लिखेंगे, फिर वो दोनों दिखाएगा। यही स्प्लिट इसी तरह से करते हैं, यह रूल है। अब देखिए, यहाँ पर √23 कॉमन आ जाएगा इस सब में। तो √23 जब कॉमन आ जाएगा तो बाहर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा आपका √5। इसके बाद √5 इसमें से कॉमन ले लेते हैं,
एक और कॉमन लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितना कॉमन हो सकता है इसमें से √5 कॉमन ले लेंगे, √5, इसमें भी से √5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा √5, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √5, √5 कॉमन लिए हैं, यहाँ बचेगा √3, यहाँ से √5 कॉमन लिए हैं, यहाँ 1 है ना, और ये हुआ √2, ये √5, ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है C1 और C3 देख रहे हैं कि आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि √3 कॉमन ले लेंगे, √5 कॉमन ले लेंगे और √5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा √5, यहाँ बचेगा √3, और यहाँ से √5 कॉमन लिए हैं, यहाँ 1 होगा, √5 होगा, और ये 15 है, √3 हो जाएगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ √2 होगा, यहाँ √5 होगा, √5 कॉमन लिए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। और जब आप जानते हैं कि किसी दो रो दो कॉलम का एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हो उसका वैल्यू 0 होता है, तो फाइनली इसका जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये भी 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पर रीअरेंज ये हुआ कि √23, √46, 115, इसी में दिमाग लगाना है। तो ये सब प्रैक्टिस करने से होता है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इवेल्युएट, इसका भी वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर आप कहीं भी आप जोड़ते हैं, हाँ, तो किसी एक कॉलम को जोड़ते हैं घटाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। फायदा यहाँ पर क्या है कि C1 के जगह पर C1 माइनस C2 कर देते हैं, और C2 की जगह पर C2 माइनस C3 कर देते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, क्योंकि होगा क्या, -A माइनस B माइनस C होगा। इसको घटाएंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 0 होगा, और ये माइनस आपका A प्लस B प्लस C होगा। इसको घटाएंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, और ये 2A होगा, ये 2B होगा, C माइनस A माइनस B होगा। अब A प्लस B प्लस C आप जो है फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, और A प्लस B प्लस C सेकंड कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिखने का तरीका ये है, A प्लस B प्लस C लिख देंगे, फिर A प्लस B प्लस C लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका दो बार कॉमन हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 होगा, 1 होगा, और यहाँ पर आपका 2A 2B C माइनस A माइनस B हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो है एक 0 आया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, जो कि फर्स्ट कॉलम में आया हुआ है, जो कि थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, अब 2 0 लाना है, तो क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, R1 के जगह R1 प्लस R2 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो ऑपरेशन होने जा रहा है कि R1 के जगह पर R1 प्लस R2 करना है, R1 के जगह पर R1 प्लस
R2 करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ये 2a प्लस 2b हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये -1 होगा, 2b होगा, ये 0 हो गया, 1 हो गया, c माइनस a माइनस बी हो गया। आप जो है 2 0 जो लाए वो किसमें है, फर्स्ट कॉलम में, उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। इसलिए एक्सपेंड करते हैं कि 2 0 लाने से क्या होता है कि 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 है, केवल एक एलिमेंट 1 है जिसके अलोंग इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखिए रूल है प्लस माइनस, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और प्लस ये -1 होगा। उसके बाद इसको क्या करते हैं, आपको पता है कि इसको डिलीट करते हैं, इसको ढक देते हैं, जिस रो में और जिस कॉलम में इसको ढक देते हैं। ठीक है, तो बच गया क्या आपका, बच गया ये -1 और 2a प्लस 2b, और यहाँ बच गया 1 c माइनस a माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये -1 है, ये हो जाएगा -c प्लस a प्लस बी, और ये -2a माइनस 2b, यानी -a प्लस बी प्लस सी आएगा, जो कि माइनस से मल्टीप्लाइड होगा। देखिए यह जो आएगा आपका -a माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -1, और फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस जब प्लस होगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसके दो रो, किसी एक रो एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही बेसिक आइडिया है। इसके लिए जितना प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टी पूरा डिटेल में जो है हम बता चुके हैं, है ना। इसका डिटेल इसी चैनल पर आपको, ओमेगा प्रो क्लासेस के चैनल पर डिटर्मिनेंट का फुल थ्योरी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ बोर्ड लेवल का है ना। वहाँ पर पूरा डिटेल में आपको थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम भी मिलेगा, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। अब आइए, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है और हमको जीरो प्रूफ करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब हुआ कि आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बट एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। तो अब जब भी जीरो प्रूफ करना हो विदाउट एक्सपेंडिंग, तो किसी एक रो या एक कॉलम, सॉरी दो रो दो कॉलम के एलिमेंट्स को आइडेंटिकल करना है। अब यहाँ पर क्या है कि ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है, एक्स वाई है। तो देखिए इसमें करते क्या है कि डेल्टा मान लिए, यहाँ वाई जेड है तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑपरेशन करना होगा। तो ऑपरेशन करना होगा तो क्या करना होगा कि देखिए R1 के जगह पर, R1 के जगह पर एक्स R1 कर देते हैं। इसको ध्यान में रख रहे हैं क्योंकि वाई जेड है तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ जेड एक्स है, R2 की जगह पर R2 में हम लोग y से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, y R2 यानी y से मल्टीप्लाइड करेंगे। कैसे सोचते हैं ये अब देखना, यहाँ एक्स वाई है तो R3 में जो है x से मल्टीप्लाइड कर देते हैं,
एक्स वाई जेड से, ये आपको जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ZR3। जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये मैथमेटिक्स का कहीं भी रूल है, चाहे डिटर्मिनेंट हो चाहे किसी तरह का क्वेश्चन हो, जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। तो जब एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाइड किए हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/XYZ से डिवाइड हो गया। एक्स से जब करेंगे XY² Z² हो जाएगा, ये आपका X² Z² Y हो जाएगा, ये X² Y² Z हो जाएगा, ये तो XYZ हो जाएगा, ये भी XYZ हो जाएगा, ये भी XYZ हो जाएगा। अब इसको आप x से मल्टीप्लाइड किए हैं तो XY + XZ हो जाएगा, इसको y से इसको क्या किए हैं y से, तो ZY + XY हो जाएगा, इसको आप z से किए हैं तो XZ + YZ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि XYZ इससे कॉमन हो जाएगा, इससे कॉमन हो जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम से अगर XYZ कॉमन लेते हैं, और चूंकि सेकेंड कॉलम से भी आ रहा है XYZ कॉमन, और XYZ जो डिवाइड किया हुआ वो चीज है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि XYZ जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ YZ बचेगा, यहाँ पर YZ बचेगा, यहाँ पर आपका XYZ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ XZ बचेगा, और यहाँ पर XY बचेगा। और अब क्या है कि यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1 1 होगा, ये आपका XY + XZ हुआ, ये ZY + XY हुआ, और ये XZ + YZ हुआ। अब हम क्या करते हैं, C1 के जगह पर है ना, या C3 के जगह पर ऐड करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर हम C3 के जगह पर C3 + C1 करें तो यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, XYZ हो गया, ये YZ हो गया, ये ZX हो गया, ये XY हो गया, ये 1 1 1 हो गया, इसको ऐड करेंगे XY + YZ + ZX होगा, यहाँ भी XY + YZ + ZX होगा, अब फिर यहाँ पर XY + YZ प्लस रीअरेंज करके लिख दिए। अब क्या करना है कि ये जो चीज है XY + YZ + ZX, ये तीनों में कॉमन है। देखिए ये तीनों में कॉमन ले लेंगे, ये इसमें से कॉलम 3 से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन जब लेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर XYZ कॉमन हो गया, ये तो पहले से है, फिर XY + YZ + ZX जो है कॉलम 3 से कॉमन ले लिए, अब यहाँ पर हो जाएगा YZ, यहाँ होगा ZX, यहाँ हो जाएगा XY, यहाँ 1 1 1, ये 1 1 1, कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 यहाँ पर आइडेंटिकल्स है, ये आपका 1 1 1 है, ये भी 1 1 1 है, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट्स अगर सेम हो, आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, वो वैनिश कर जाता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A² + 2A, 2A + 1, 2A + 1 1, और ये A - 1 का होल क्यूब। जब भी A - 1 का होल क्यूब जैसे एज ए रिपीटेड फैक्टर हो, रिपीटेड फैक्टर मतलब ये हुआ कि A - 1 का होल क्यूब मतलब A - 1, A - 1, A - 1, तो ये कॉमन लेने से ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले 2 एलिमेंट को 0 भी करना है, यह भी है,
तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि ऑपरेशन क्या कीजिएगा, R1 के जगह पर R1 माइनस R2 करेंगे और R2 की जगह पर R2 माइनस R3 करेंगे। 2 जीरो हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ सेटिंग हो जाएगा आपका। इसको जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ जो है आपका आ जाएगा आपका ए माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 0। इसको इसको माइनस कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2a, ठीक है। और यहाँ जो है करेंगे तो यहाँ आपका a माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 3 1। अब a माइनस 1 कॉमन हो गया, a माइनस 1 कॉमन हो गया आपका। तो यहाँ पर 2a प्लस 2 है ना, यहाँ 2a, हाँ तो यहाँ आपका, हाँ इसको इसको घटाए तो एक बार और देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 1, ये a माइनस 1 0 हो गया, ये 2a हो गया, 2a हो गया, ये आपका a माइनस 1 हुआ। अब जो है यहाँ पर a माइनस 1 किससे कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट रो से। यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 1, यहाँ 1, ये 0, ये आपका 2a, a माइनस 1 0 और 1 3 और ये 1 हो गया। अब 2 जीरो है किसमें आया है, ये 2 जीरो जो आया है वो तक कॉलम 3 में आया है, उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर आपका a माइनस 1 और ये आपका a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 हुआ, माइनस 2a हो गया है ना। तो आपका यहाँ a माइनस 1, ये a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। कुछ एलिमेंट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पर, हमको लगता है यहाँ a प्लस 2 होगा, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं। तो हेलो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 गलती से क्वेश्चंस यहाँ पर ये हो गया है, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना होगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 होगा। अब यहाँ पर आप वही ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ अब जो है यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर अब का 2a माइनस 2 हो गया, 2a माइनस 2 हो गया तो 2a माइनस 1 हो गया, ये a माइनस 1 हो गया और ये 0 हो गया और यहाँ 3 होगा और सब कुछ सही रहेगा। अब a माइनस 1 जो है आप कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर आपका ये a माइनस 1 का इससे भी लेंगे कॉमन और इससे भी लेंगे, a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपका 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ आपका 3 हो जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। और उसके बाद अब एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंड जब करेंगे तो 2 जीरो जो आया है, ठीक है। तो अब a माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और आपका इसको एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर माइनस 1, है ना, और ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया और इसको माइनस करेंगे 2a माइनस 1। तो ये आपका यहाँ पर a माइनस 1 कॉमन लिए, a प्लस 2 a माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे यहाँ आपका 1 बचा, है ना। तो अब जो है a प्लस 1 माइनस 2, a प्लस 1 माइनस 2 जो है
-2, ये a-1 का होल क्यूब हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर केवल 1 के जगह 3 की जगह 1 लिखा गया था। तो चलिए इसमें क्या है, अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इफ a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0 और a ना तो b के बराबर है ना b c के बराबर है, प्रूव दैट करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना जो है लेस देन 0 होगा। क्या होगा? लेस देन 0 होगा, ये आपका निगेटिव होगा, लेस देन 0। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इफ a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू, यानी ए बी सी ऑल पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रूव दैट करना इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज निगेटिव, निगेटिव मतलब लेस देन 0। तो देखिए लेट यहाँ पर डेल्टा मान लेते हैं, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, यह साइक्लिक है, देख रहे हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको। C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, b हो जाएगा, c हो जाएगा, c हो जाएगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, किससे? आपका फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, यहाँ 1 1 1 बी सी ए बी हो गया। अब 2 जीरो लाना है, 2 जीरो लाना है, यहाँ पर R1 के जगह पर R1 माइनस R2, आप मूल बात यही जानिए, डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक रो या कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना है। इसके लिए जो भी ऑपरेशन करना है, जो प्रॉपर्टीज है कि कॉलम से कॉलम घटा सकते हैं, रो को रो घटा सकते हैं, किसी रो को किसी रो में मल्टीप्लाइड कर करके किसी नंबर से घटा सकते हैं, जितना अब है कॉमन ले सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। अब यहाँ जीरो जब करना है तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये जीरो हो गया, ये b माइनस सी हो गया, ये c माइनस ए हो गया, ये आपका जीरो हो गया, c माइनस ए हो गया, a माइनस बी हो गया, 1 हो गया, a हो गया, b हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देना है, तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। तो कॉलम 1 के अलोंग जब एक्सपेंड करना है तब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये b माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका a प्लस बी प्लस सी जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं जो कि हम लोग 10th में पढ़ 9th में पढ़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को हम, है ना, क्या है कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ए और बी सी बराबर नहीं है, सिंस ए भी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, सी भी ग्रेटर देन 0 है, ध्यान देना है, और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। इसका मतलब है कि जब तीनों पॉजिटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा,
और a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू होगा तभी ये इक्वल टू बी और सी बराबर होगा, या ए इक्वल टू बी होगा तभी 0 हो सकता है। बराबर कह रहा है कि नहीं, ये ऑल डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं होगा। अब जब a प्लस बी प्लस सी, जब ये पॉजिटिव है, हाफ पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो गया, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया आपका, माइनस में हो गया। क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। यही प्रूफ करना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव ही होगा। यहाँ पर ए बी सी क्या है, ऑल डिफरेंट है, यानी a माइनस ए नॉट इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू सी है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तीनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव होगा, जोड़ने पर ऐड ही होगा। और ए बी सी पॉजिटिव है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव हुआ। हाफ चूंकि पॉजिटिव है और माइनस साइन पीछे लगा हुआ बैक में, तो इसलिए वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 1x स्क्वायर 1, यहाँ पर कुछ एलिमेंट लगता है कि कुछ छूटा है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट जो है आपका, क्योंकि 3 होना चाहिए। अच्छा, उसको वेरीफाई कर, तो यहाँ पर x है, तो अब यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या लाना है, 1 माइनस एक्स का होल क्यू लाना है। तो यहाँ पर c1 के जगह पर c1 प्लस c2 प्लस c3 करते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपका 1 1 1 कॉमन भी ले लेते हैं, और यहाँ बचेगा x, एक बार ऐड कर दिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ x हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, x हो गया, एक्स स्क्वायर 1 हो गया। अब 2 जीरो करना है, R1 के जगह पर R1 माइनस R2, और R2 की जगह पर R2 माइनस R3। तो यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 जीरो करना है, 0 हो गया, और ये आपका x माइनस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, और ये 1 हो गया, फिर इसको माइनस करेंगे, 0 हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 हो गया, और आपका ये 1 एक्स स्क्वायर और 1 हो गया। अब जो है 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट रो और सेकंड रो से, फर्स्ट रो सेकंड रो से कॉमन, 0 से तो कुछ भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स 2 बार कॉमन लिए हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ माइनस 1 होगा। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर आपको सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हैं, और 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर माइनस एक्स होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 प्लस एक्स होगा, यहाँ माइनस 1 होगा, 1 एक्स स्क्वायर 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसके अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो ये जो है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है आपका फाइनली आ ही गया है, आपका क्या आया है फाइनली, जो है आपका देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ, जो कि आप 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर करेंगे,
ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू पर हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, जो कि होल स्क्वायर हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फिर, है ना। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यों लाना है।